बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने एसी मशीन का टॉपिक पढ़ना है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर में वाक़ होने वाले लॉसेस तो कई तरह के होते हैं। उनमें पहले उनकी तफसील से उनका हम उस पर बात कर लेते हैं। कोर में वाक़ होने वाले एडी करंट लॉसेस, कोर में वाक़ होने वाले हिस्टेसिस लॉसेस हैं। ये दो किस्म के पहले जो लॉसेस हैं ये कोर में वाक़ होते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर में। और तीसरी किस्म के जो लॉसेस हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस की वजह से वाक़ होने वाले लॉसेस हैं। ये वाइंडिंग्स में लॉसेस होते हैं उसकी मज़ाहमत की वजह से। और चौथे नंबर पर जो लॉसेस होते हैं वो हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स की वजह से वाक़ होने वाले लॉसेस। यानी हमने एक लीकेज फ्लक्स पढ़ा था। लीकेज फ्लक्स ऐसा फ्लक्स होता है कि जो सिर्फ एक ही वाइंडिंग के साथ लिंक करता है। अब इसकी वजह से भी कुछ लॉसेस वाक़ होते हैं, उसको इसमें बयान किया गया है। और उसके बाद है डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, पाँचवें नंबर पर आते हैं। छठे नंबर पर हैं कंडक्टर में एडी करंट से रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से बढ़ने वाले लॉसेस। और उसके बाद है सातवें नंबर पर ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर के टैंक स्ट्रक्चर में ज़ायद एडी करंट लॉसेस। तो ये बहुत सारी किस्मों के लॉसेस हैं। इनको आम तौर पे यानी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इनमें मेन जो लॉसेस होते हैं जिनको ट्रांसफार्मर के कुल लॉसेस कहा जाता है वो दो ही तरह के होते हैं। बाकी लॉसेस जो हमने अभी जिसकी बात की है उनको आम तौर पे छोटे ट्रांसफार्मर्स में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो दो इसकी किस्में जो हैं उनमें एक है कोर लॉसेस, उसको कहते हैं पहले नंबर पर। ट्रांसफार्मर में वाक़ होने उसकी कोर में वाक़ होने वाले लॉसेस जो होते हैं वो कोर लॉसेस कहलाते हैं। और इसकी दो इकसाम हैं, एक को हिस्टेसिस लॉसेस कहते हैं और एक एडी करंट लॉसेस होते हैं। ये दोनों किस्म के जो लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर के अंदर ये कोर लॉसेस के ज़ुमरे में आते हैं और ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, यानी मुस्तकिल होते हैं। ये लोड के चेंज होने से ये लॉसेस तब्दील नहीं होते हैं, बल्कि इनका ताल्लुक़ जो है वो वोल्टेज के साथ होता है। और ट्रांसफार्मर को उसकी प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज फ्राहम किए जाते हैं वो आमतौर पे मुस्तकिल वोल्टेज होते हैं। तो जब तक वोल्टेज इसके कांस्टेंट होंगे इसके ये लॉसेस भी मुस्तकिल रहेंगे। तो अगर वोल्टेज में कमी वाक़ होती है तो फिर ये लॉसेस तब्दील होते हैं। तो दूसरी किस्म के जो लॉसेस हैं वो है कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। ये लोड के तब्दील होने से तब्दील हो जाते हैं। यानी अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड आप डालते हैं और वो लोड चेंज होता है तो उसकी वजह से कॉपर लॉसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये वेरिएबल लॉसेस होते हैं कॉपर लॉसेस, और जो कोर लॉसेस हैं ये मुस्तकिल लॉसेस कहलाते हैं। ये दो तरह के हैं, हिस्टेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। इनको थोड़ा सा मज़ीद हम वज़ाहत के साथ देख लेते हैं कि कोर में होने वाले लॉसेस, उनमें पहली किस्म जो है वो एडी करंट लॉसेस की है। एडी करंट लॉसेस ये आप ट्रांसफार्मर की कोर के बारे में जानते हैं कि इसमें एक कोर होती है, वो ऐसा मटेरियल होता है कि जो कंडक्टर मटेरियल होता है। अब जब प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ते हैं और इसका फ्लक्स जो है वो एसी सप्लाई क्योंकि इसको दी जाती है वो वेरी करता है, तो फ्लक्स के तब्दील होने से इस ये मटेरियल जो है कोर का इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है और इस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट का बहाव शुरू हो जाता है और इसको एडी करंट कहते हैं। अब जब करंट बहती है तो उसका फ्लक्स भी होता है, वो मेन फ्लक्स को डी एनर्जाइज करता है, मेन फ्लक्स को डी एनर्जाइज करता है जिसकी वजह से लॉसेस वाक़ होते हैं और ये एडी करंट लॉसेस कहलाएंगे। इसका फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, डब्ल्यू ई इज़ इक्वल टू के ई बी मैक्सिमम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। ये वाट्स में इसको हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो के ई है ये एडी करंट कांस्टेंट कहलाता है। ये उसकी मटेरियल जो कोर जिस मटेरियल की बनी हुई है ये उसकी कंडक्टिविटी यानी करंट गुजारने की सलाहियत पर डिपेंड करता है, ये होता कांस्टेंट है। और दूसरा बी मैक्सिमम, ये क्या चीज़ है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये उसकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। और एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज, यानी इसको जो सप्लाई किए गए हैं वोल्टेज उसकी फ्रीक्वेंसी
को इससे ज़ाहिर किया जाता है। और टी ये थिकनेस ऑफ कोर लैमिनेशन इन मीटर, यानी कोर जो होती है उसकी थिकनेस, उसको टी से ज़ाहिर किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें एडी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी अगर इसकी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी तो तब भी इसमें एडी करंट बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तब भी एडी करंट्स बढ़ जाएंगे। और अगर इस जो कोर की थिकनेस है उसके बढ़ जाने से भी इसमें एडी करंट लॉसेज में इजाफा हो जाता है। तो ये एडी करंट लॉसेज हैं, यानी ये कोर के कंडक्टर मटेरियल की बनी हुई होती है, इस वजह से इसमें जो करंट बहती है और करंट की वजह से जो इसमें फ्लक्स पैदा होता है वो मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है, उसको डीमैग्नेटाइज कर देता है, जिसकी वजह से ये लॉसेज वाक़ई होते हैं। और ये कोर लॉसेज में एडी करंट लॉसेज हैं, ये कांस्टेंट लॉसेज होते हैं। अब सेकेंडरी साइड पे कोई लोड होगा या नहीं होगा, दोनों सूरतों में ये लॉसेज इसमें ज़रूर होते हैं। और दूसरी किस्म के जो कोर लॉसेज हैं वो होते हैं हिस्टेसिस लॉसेज। हिस्टेसिस लॉसेज ये भी कोर के अंदर वाक़ई होते हैं। अब ये होते क्या हैं? आप जानते हैं कि एसी जो होती है ये हर निसफ साइकिल के बाद इसकी सिमत जो है वो तब्दील होती है, जिसकी वजह से मकनातीसी जो फ्लक्स है उसकी भी सिमत तब्दील होती है। कोर के मटेरियल की मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन की वजह से मकनातीसी फ्लक्स जो है ये बहुत तेज़ी के साथ अपनी सिमत तब्दील नहीं कर पाता। जिस तेज़ी के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील होती है हर हाफ साइकिल के बाद, उसी स्पीड के साथ फ्लक्स जो है मकनातीसी फ्लक्स ये अपनी सिमत तब्दील नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये लॉसेज वाक़ई होते हैं। इनको हिस्टेसिस लॉसेज कहते हैं। ठीक है, अब इसको कम करने के लिए स्टील जो होता है इसमें मुनासिब मिकदार में सिलिकॉन के अज्जा जो है उनको मिलाया जाता है, जिसकी वजह से इन लॉसेज को कम किया जा सकता है। और इसका फार्मूला आपके सामने ये मौजूद है, इसको WH ये हिस्टेसिस लॉसेज को ज़ाहिर करता है और ये बराबर है KH। ये हिस्टेसिस कांस्टेंट है, यानी इसमें जो मुस्तकिल चीज़ होगी, और ये मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल की मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन जो है वो क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट होता है ये, क्योंकि मटेरियल इसमें कांस्टेंट ज़ुमरे में आएगा। अच्छा, उसके बाद बी मैक्सिमम ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वेबर पर मीटर स्क्वायर में। और उसके बाद इसकी एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और वी वॉल्यूम ऑफ द कोर इन मीटर क्यूब। अब यहाँ पर ये उसके वॉल्यूम कोर के वॉल्यूम को ज़ाहिर करता है वी। तो इस फार्मूले में यानी इसके हिस्टेसिस लॉसेज को हम मालूम कर सकते हैं। ये दोनों किस्म के लॉसेज की बात हो गई है, एडी करंट लॉसेज और हिस्टेसिस लॉसेज, ये दोनों कांस्टेंट लॉसेज होते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉपर लॉसेज होते हैं। अब कॉपर लॉसेज क्या चीज़ है? ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी आप जानते हैं कि इसकी वाइंडिंग होती है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दो किस्म की वाइंडिंग्स होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग उसकी भी एक मज़ामत होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग उसकी भी एक मज़ामत होती है। तो इन दोनों वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस की वजह से कॉपर लॉसेज वाक़ई होते हैं। अब कॉपर लॉसेज जब लोड तब्दील होता है, जब यानी अब लोड बढ़ेगा सेकेंडरी साइड पे या कम होगा तो उससे करंट तब्दील होती है। करंट के तब्दील होने से ये लॉसेज तब्दील होते हैं, इनको वेरिएबल लॉसेज भी कहते हैं। कॉपर लॉसेज जो होते हैं ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट के ज़रिए मालूम किए जाते हैं। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। तो इसके ज़रिए से ये कॉपर लॉसेज इनको मालूम किया जाता है। आपने पहले भी इनके बारे में सुना होगा कि कॉपर लॉसेज का फार्मूला I²R होता है, यानी कॉपर लॉसेज जो होते हैं वाइंडिंग में चलने वाली करंट के मुरब्बा के रास मुतनासिब होते हैं। I²R इससे इसको मालूम किया जाता है। अब टोटल कॉपर लॉसेज अगर मालूम करने हो तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग के कॉपर लॉसेज और सेकेंडरी वाइंडिंग के कॉपर लॉसेज इन दोनों को जमा किया जाता है, फिर आपके पास कुल कॉपर लॉसेज आते हैं। I1²R1 ये प्राइमरी वाइंडिंग के कॉपर लॉसेज हैं, इसको जमा किया जाता है I2²R2 में। तो ये I2²R2 ये सेकेंडरी साइड के कॉपर लॉसेज होते हैं। इनको इस तरह से भी लिखा जाता है क्योंकि हमने मज़ाहमत को
एक तरफ शिफ्ट करके हम उसकी कुल मज़ाहमत मालूम कर लेते हैं। अब जैसे ये I1² R01 है, ये इसके कापर लॉसेस हैं, कुल कापर लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर के बाहवाला प्राइमरी। और I2² R02 ये इसके कुल कापर लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर के बाहवाला सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस तरीके से हम इसके कुल कापर लॉसेस मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ट्रांसफार्मर के टोटल लॉसेस अगर हमें मालूम करने हों तो वो किस तरह से मालूम करेंगे? उनमें आयरन लॉसेस और इसमें टोटल कापर लॉसेस, इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये इस ट्रांसफार्मर, किसी भी ट्रांसफार्मर के कुल कापर लॉसेस बन जाते हैं। यानी इसकी कोर में वाक़ होने वाले लॉसेस और इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो कापर लॉसेस होते हैं। इन दोनों लॉसेस को अगर हम जमा कर लेंगे तो आपके पास कुल कापर, इसके कुल लॉसेस ट्रांसफार्मर के हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन लॉसेस की, टोटल जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, इनकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इसकी किसी भी बात की समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ज़रूर सवाल कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया जी आपका।